तो भाई क्रेजी हो गया, एक इंडियन पॉडकास्टर ने एक फ्रेंच प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लिया या पॉडकास्ट किया। देखो, राज शमानी की बात हो रही है, इनको हमने पहले भी कॉल आउट किया था जब इन्होंने बिल गेट्स के साथ पॉडकास्ट किया था। अब भाई उस समय हमने बताया था कि बिल गेट्स है, एप्स्टीन फाइल्स में उसका नाम है, पॉसिबल पीडोफाइल है, बुरा इंसान है, बच्चों का शोषण करता है। उसका एक जरा छोटा सा क्लिप आप अभी देखिए। Is there a lesson for you, for anyone else looking at this? Well, he's dead, so in general, you always have to be careful. उसकी आंखें देखी कैसी थी, कैसा मुंह बन गया था उसका। एंड भाई अब तो साबित हो गया कि ये बंदा एकदम सस्पिशियस है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में इतनी बार नाम आ गया। इंडिया में एआई समिट होनी थी, की नोट एड्रेस देना था बिल गेट्स को, उसका नाम ही हटा दिया, उससे वो इंडिया आया ही नहीं। एंड भले ही ऑफ कोर्स कोई ओपनली क्लेम ना करे, ये एप्स्टीन फाइल्स में बिल गेट्स के नाम होने से ही हुआ है। तो भाई हम तो कभी नहीं कहते कि देखो वी टोल्ड यू सो, बट वो था ही ऐसा, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई नॉर्मली तो इस टाइप का जो पॉडकास्ट होता है, हम 4 थप्पड़ की सीरीज बनाते हैं, एंड हमारा बिल्कुल मन था, बट ऑनेस्टली एंड कूडोस टू राज शमानी, उसने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी। एंड अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि एकदम ऐसे कोई रिडिकुलस मोमेंट्स नहीं थे। ऑफ कोर्स नाउ इफ यू आस्क मी कि भाई कैसा था इंटरव्यू, कैसा था पॉडकास्ट, आई विल से बोरिंग एज हेल, बिकॉज मेरे लिए तो उसमें जो मेन मुद्दे थे वो कवर ही नहीं किए गए। उसमें ऊपर ऊपर की बात करी गई, ओ क्यूट बेबी, ओ लोलू पोचू, ओ एआई, हम इतना कुछ कर रहे हैं, सच अ नाइस गाय, आई एम आल्सो सो नाइस, वाओ वी आर बोथ मतलब यंग एंड जस्ट किलिंग इट इन लाइफ। जो असली बात होनी चाहिए थी, ठीक है, वो तो कुछ हुई नहीं। बट हैट्स ऑफ टू राज शमानी, स्पेशली क्योंकि मैक्रोन चोज के भाई हम एक पॉडकास्टर के साथ इंटरव्यू कर लें रादर देन के इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ कुछ करें, ठीक है। उसमें तो लल्लो पच्चो और भी हो जाती है, मतलब नथिंग कंपेयर्ड टू भाई जो हमारे टीवी मीडिया में होता है ना, जिस टाइप की लल्लो पच्चो। See how hard you've been working, as hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? कोई भी फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछे, बट किसी भी क्वेश्चन में कोई सब्सटेंस ही नहीं था। एंड भाई इससे पहले क्या बोलो कि तुम जेलस हो रहे हो और ये वो, भाई मैं जानता हूँ हमारी उतनी स्टैंडिंग ही नहीं है कि हमारे साथ कोई आके पॉडकास्ट करेगा इस लेवल का कोई इंसान, ठीक है। हमें रियलिटी चेक देने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, हम एडमिट कर रहे हैं। बट न्यूज लॉन्ड्री या रवीश कुमार या देशभक्त एके आकाश बैनर्जी, इन लोग के साथ तो हो सकता था ना। बट प्रॉब्लम ये है कि इन टाइप के लोगों के साथ कोई करेगा नहीं, बिकॉज ये लोग असली के मुद्दे के क्वेश्चंस पूछेंगे, असली के टफ क्वेश्चंस पूछेंगे। अब टफ क्वेश्चन से हमारा ये मतलब नहीं है कि हम पूछें कि ब्रिजिट मैक्रोन जो है, जो इमैनुअल मैक्रोन की वाइफ है, क्या वो असली में आदमी है या आदमी थी। हम किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहते, बट जिस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए थे उसको अभी देखेंगे। You can share ideas or not, you can disagree, but you have to do it in a respectful way between leaders, but within democracies as well. This is why I've always been extremely committed to fight against any sort of hatred speech or violence in our societies. Sure. Because when you have democracy, you have the right to change your leadership. You decide who will take the law and pass the law on your behalf. So no need to be violent. Sure. And disrespectful. तो ये क्या बात कर रहे हैं कि वायलेंस की जरूरत नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल होने की जरूरत नहीं है, डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। डेमोक्रेसी भी बहुत जरूरी है, ये बता रहे हैं। तो भाई अगर मैं होता तो सबसे पहले तो मैं ये पूछता कि भाई आप ये सब कह रहे हो, पर आपकी जो अफ्रीकन कॉलोनीज थी, क्यों उनको अभी तक नहीं जीने दे रहे आप। वैसे हमने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसको जरूर चेकआउट करना, छोटा सा ब्रीफ यहाँ दे देता हूँ। CAF फ्रैंक, ये जो अफ्रीकन कॉलोनीज है इनकी, दे आर फोर्स्ड टू यूज दिस करेंसी। बहुत बार कंट्रीज ने कोशिश भी की है इस चंगुल से बचने की, बट वो नहीं हो पाता, क्योंकि ये उनके अगेंस्ट हर टाइप के अटैक कर देते हैं। काउंटरफिट करेंसी प्रिंट करके एकदम मार्केट में छाप देंगे, ठीक है, मिलिट्री एक्शन भी ले लेंगे। उनको अभी भी इन्होंने कॉलोनीज बनाया हुआ है, एंड वहाँ पे मेजरली फ्रेंच कंपनीज ही काम करती हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, उनके जितने भी हाफ ऑफ देयर फॉरेन रिजर्व्स है ना, पूरे आधे उनको फ्रेंच सेंट्रल बैंक में रखने पड़ते। तो भाई कहाँ की बात कि भाई नॉन वायलेंस, डेमोक्रेसी, ये सब तो आपने बस झूठ बोला है इन माय ओपिनियन, ठीक है। यू डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस। सेकेंडली, जॉर्जिया मेलोनी ने भी आके बोला था कि भाई द रीजन के इतनी पॉवर्टी है इन सब अफ्रीकन कंट्रीज में, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रांस एंड इट इज बिकॉज ऑफ CAF फ्रैंक। Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta.
L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. तो भाई अगर ब्रिटिशर्स को देखो, वो डिवाइड एंड रूल करके रूल करते थे, हमारे यहाँ भी यही किया, जाते जाते भी जानबूझकर डिवाइड कर गए, क्योंकि अगर एक ही देश रहता तो और ज़्यादा पावरफुल रहता, वो उनको मंजूर नहीं था। बट उसके बाद चले तो गए ना यहाँ से, बट इन लोगों ने अपनी कॉलोनीज़ को क्यों नहीं छोड़ा, ठीक है। एंड जहाँ तक बात हो रही है रिस्पेक्ट की, नॉन वायलेंस की आप बात कर रहे हो, लिबिया में फ्रांस ने ही सबसे ज़्यादा इंटरवीन करने की रिक्वेस्ट करी थी, एंड एज नेटो उन्होंने लिबिया में इंटरवीन किया था। क्यों? क्योंकि गद्दाफी इनको अपने रिसोर्सेज नहीं देना चाहता था, वो एक अलग करेंसी क्रिएट करना चाहता था जो गोल्ड बैक्ड करेंसी होगी अफ्रीकन कंट्रीज को यूनाइट करने के लिए। बट अगर उसका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो वो फ्रांस के चंगुल से एकदम बाहर आ जाते वो अफ्रीकन कंट्रीज एंड एक्चुअली प्रॉस्पर करने लगते।